कि सत्संग की महिमा है। सत्संगति मदि मंगल मूला, सोई प्रसिद्धि सब साधन फूला। सबे सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर सुमन कलेसा। मुख्य चीज़ सत्संग की है। इस नाम से बहुत से शब्द कबीर साहब ने कहे हैं। कहते हैं कि भाई मेरी हाट सतगुरु की हाट चल, चल सतगुरु की हाट, ज्ञान बुद्धि लीजिए। अगर निज व्यापारी नाम का हाटे चलो भाई। इस तरह से बहुत से बिन सत्संग विवेक न हो ही। फिर बहुत से शब्द कहे हैं कि सत्संग के बगैर कोई काम नहीं है। सत्य क्या संग क्या है। तो यह आदमी को अज्ञान का दुख है। इस श्लोक में मनुष्य ईश्वरन से बड़ी शक्ति है इसके विचार में, पर कभी कुछ विचार करता, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता। जैसा विचार करता वैसी उसकी जिंदगी। जैसे किसान खेत में दाना बोता है ना, गेहूँ तो गेहूँ, बाजरा तो बाजरा, तो बोता वैसे नहीं करता। तो मनुष्य सारे दिन बोता रहता है। एक विचार आया उससे खेले, एक विचार आया चले गए, एक विचार को छोड़ दिया, एक विचार रुक गया, कल उससे ऐसे किया, उसके साथ ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, मन ही मन में वह विचार ऊपर चले जाते हैं और ब्रह्मांड से जब आते हैं तो उन दो तरह विचार हैं। एक तो है प्रेम के, खुशी के, उत्साह के, उमंग के, शिव शंकर जिसको कहते हैं सुंदर विचार। तो अपने को भी सुख मिलता है, दूसरे को। और एक होते हैं घटिया, जो अपने भी दुखी हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और दूसरे का बुरा चाहते हैं। तो अपने लिए भी बुरे होते हैं वो और दूसरे का बुरा। उन विचारों से जो रिजल्ट आएगा वापस से, तो हम भी दुखी होंगे, जिसके लिए सोचा वो दुखी होगा। तो हम गृहस्थी है ना, तो गृहस्थियों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये बीच के अंदर जो फकीरों की बात फंसा रखी है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, खिचड़ी कर रखी है। गृहस्थी के लिए सत्संग और है, और सन्यासी जो है वो उनका और है। जैसे वो रहते हैं नाथ हैं और हैं, तो उनका ध्येय है कि मुक्ति। मुक्ति क्या होती है, वो फंस जाते हैं, उधर भी वही आ जाते हैं। चेले जो आते हैं अधिकारी नहीं होते, वो चेले ले लेते हैं। और चेले जो गुरु तो कुछ बता, चला कुछ करता है, वो सहारा ले लेते। बच्चा नहीं होता ना अपने पास, तो बच्चे का सहारा ले लेते कि भाई अजय चेला बना दिया, अरे ये सेवा करेगा, ये करेगा, आगे अपन चलाएगा। तो सभी जगह ऐसा है। तो बात क्या असली चीज़ सत्संग है कि बिना सत्संग विवेक, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होगा कि सही क्या गलत क्या है। और सत्संग के लिए बताता है कि भाई जो सत्संग के अनुभव करता हो, इसका मतलब जरूरी नहीं है पूर्ण चला जाए। अगर पूर्ण पूछ गया तो क्या पहुँचाएगा। जो खुद पूछ गया वहाँ पर है, वो तो रास्ता ही नहीं चल रहा, वो अपनी जगह टिका हुआ है, क्या परवाह करेगा वो। जो उस रास्ते चल रहा है ना, तो उसकी संगत से भी वहीं पहुँच जाओगे, कि वो जितना जितना अनुभव करेगा उतना उतना बताता चलेगा। तो कोई जरूरी नहीं पूरा गुरु, पूरा गुरु, पूरा तो खुद ही है आदमी, पूरा तो खुद ही है, वो आदमी खुद पूर्ण है। अज्ञान का दुख है, तो ज्ञान उसको सत्संग से मिलेगा। सत्संग किसी अनुभवी का, अनुभव का मतलब कि कहीं तक अनुभव करे वहाँ तक तो बताएगा। कोई जरूरी थोड़ी है कि आदमी PhD कराएं सब। कोई मैट्रिक पढ़ा रहा है, कोई BA पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई MA पढ़ा रहा है, कोई PhD कराना तो एक दो होता है। जो आखिरी दर्जा में कहता हूँ भाई मेरे पुस्तक जो कहीं तो कहते पढ़े लिखे हो, तो कहते पढ़े लिखे भाई पढ़े लिखा मतलब है बुद्धि थोड़ी तेज हो रही है, पढ़ जाता है उसकी बुद्धि ठीक हो जाती है। क्यों कई रगड़ से निकलता है ना, वो याद करता है, पास करता है, तब पास होता है। तो पढ़े लिखे का मतलब है जिसकी बुद्धि पकड़ लेती है, या फिर जिज्ञासु इच्छुक हो जानने का उनके लिए। तो कर जो बताया ना, इसने निकाला लड़के ने ठीक लिखा है कि भैया तो किसी भी गुरु का शिष्य हो, चाहे कोई बात, किसी गुरु का शिष्य रहा है, इसका मतलब कोई जिज्ञासा थी ना उसको, और वो काम नहीं बिता। या फिर ऐसे कि इसका पढ़ा हो, फकीर से पढ़ा हो उसने, तो ये किताब पढ़ी हूँ, तो उसको रखा जाएगा इसमें। किसी मतलब वो इच्छुक आदमी को रखा जाए इसमें ग्रुप में। तो मुख्य चीज़ सत्संग है। अब सत्संग की सीधी बात करी, बिना सत्संग विवेक न हुई। विवेक कहते हैं सही क्या गलत क्या, ये आदमी सोच नहीं सकता। ये सत्संग से सोचता है कि सही ये विचार है, ये गलती है। सही तो अपने को सुख दे और दूसरे के लिए सुख हो। वो अपने विचारों से हम ऐसा सोचें कि दूसरे को बुरा न हो, और हम सारा दिन ये सोचते रहते हैं बड़े पड़े चुगली निंदा के बिना कोई बात नहीं। और जब निंदा करते हैं तो उसके अवगुण ले लेते हैं। हर आदमी जो करता है, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे बड़ा से ऑफिसर हो, चाहे करोड़पति सेठ हो, जब वो गुस्सा करता तो घटिया सोचेगा। पत्नी पर करता तो घटिया, नौकर पर करता तो घटिया, भाई पर करता तो घटिया। जब वो बेईमानी करता तो उसका फल मिलेगा उसको। वो देखता, वो कौन देखता है ये काम कर खुद। नौकर जाते हैं, काम करते हैं, जल्दी आती है, सारा दिन काम करती है, मालिक देखता है, थोड़ा काम कर जाती नहीं देखता था। अब उनको ये पता नहीं कि तुम तुम्हारे लिए कर रही हो काम। जो मन लगा के करता है उसमें बरकत होती है, उनकी बरकत नहीं होती, पर उनको ज्ञान नहीं है।
अज्ञानी है। वो सोचती है जल में देखता रहता हूँ तेरे काम करने वाले थे, तो कोई देखा देखा करीब खड़ी होती कर देते नहीं करते। आम आदमी की आदत है। फौज की नौकरी भी ऐसे है, शिविर की नौकरी भी ऐसे है, बाकी भी है, प्राइवेट भी है। आदमी को इसका ज्ञान नहीं है तो कर क्या रहा है, वो तो तेरे साथ है। अगर उसको पता ज्ञान हो गया सत्संग में कि वो तो हाजिर हजूर है, उसकी दृष्टि हमेशा रहती है, उसी से तो चलता है सब कुछ, उससे कोई चीज़ छुपी नहीं है। तो इसका मतलब यही उसको बताया जाता है कि तू सोचेगा वैसे होगा, तू बाएगा वैसे उगेगा, तू बाजरा बाएगा तो बाजरा एक बाएगा, ठीक, तो सोचेगा वही होगा, सोच का मामला है। तो सत्संग से सोच ठीक बन जाती है। सोचे दुखी आदमी तो विचार ठीक बन जाता है। तो कोई जरूरी नहीं सबके सभी मुक्ति पर जाते हों। ये तो सारा दे रखा मुक्ति चलो मुक्ति चलो, कौन मुक्ति का गाय, कोई करोड़ों कोटन में कोई एक जन आने चाहते, लेकिन सुखी तो सब जीना चाहते हैं। तो पहली बात तो लग रहा है तेरी ये ज्ञान सागर में ये पहली चीज़ है, ये सोच सुख क्या दुख क्या, पहले बताया कि पढ़ो उसको अच्छी गौर से तो समझ आ जाएगी कि सुंदर विचार है आपका तो आपकी नींद सुंदर होगी, और घटिया है तो घटिया होगा। तो विचार को शुद्ध कर लो, विचार से पढ़ने करो। मुझे तो भैया आज ही कर जाओ, नहीं ये व्रत है, आज ही कर जाओ कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा। तो गुस्सा निकल गया तो बुरा सोचोगे नहीं, गुस्सा तो बुरे में सोचा था। तो सत्संग कहता हूँ आज ही कर लो, तुम ज़्यादा सत्संग आने की जरूरत ही नहीं। समझेगी ना बात। गुप्ता जी कहते किताब पढ़ लो किताब पढ़ लो, तो किताब पढ़ा क्या, अब मैं खूब किताब 108 पेज की है ये ज्ञान सागर। अब उसमें मूल चीज़ देख ली मैं, पहली देखा पहली यही चीज़ देखी। फिर लोग या सुखी या दुखी, सुख के लिए काम करते हैं सब। सुख है कहाँ, कहाँ से पैदा होता है, किधर आता है, दुख है क्या, कहाँ से पैदा होता है। अब ये बात पहले दिख रखी, पहले अनुभव की तौर अनुभव के आधार पर लिखे रखे कि तू सोचते हुए चीज़, सोच का मामला है। तो तुम विचारों को ठीक कर लो, तो कहाँ से मिलेगा, ये चल सतगुरु की हाट बोली। फिर वो आगे वाली जो बात कल का शब्द था ना, निज व्यापारी नाव का हट्टे चलो भाई। अगर तू निज व्यापारी नाव का है, खास व्यापारी है, अभी नाव मिले मेरे को, तो व्यापारी क्या मतलब ऊँचा चाहता है ना, तो बोले हट्टे चलो भाई। हट्टे का मतलब सत्संग में चलो। और फिर भी साथ क्वालिफिकेशन, साध संत गायक भाई गुरु हाट लगाई। साध और संत हैं गायक किसके, आम लोग नहीं इस नाव के। तो आम लोगों की सुख शांति से रहने की ज़िंदगी बताई जाए कि तू सुखी कैसे रह सकता है। तो अलग अलग तरीके है ज्ञान देता है। तो वो बात जो छांट के लिख रखी है वो पकड़ता नहीं, उसको आगे चले जाते हैं। और इसका है कि संगत से संगत करते जाओ, कभी एक बात समझाए, कभी दो बात समझाए, कभी तीन बात समझा जाए, ऐसा चल पड़े न। अभी नहीं हो तो अब अगला जो मिलेगा फिर मौका मिलेगा, फिर करते रहो। ऐसे कई जन्म का है, मुक्ति पद है, एक जन्म का नहीं। एक जन्म गुरु भक्ति कर, किसी ऐसे गुरु के साथ संगत करो, उसकी बात मानो, उसकी संगत में रहो, तो उससे अच्छी अच्छी बातें आ जाएंगी। और जन्म दूसरा नाम अधिकारी बन गया, दूसरे में निज व्यापारी नाम का होगा कि सदा के लिए सुखी कैसे रह सकता हूँ। सदा के लिए सुखी तो है हूँ, आदि टाइम सुखी होता हूँ, आदि टाइम दुखी होता हूँ, हमेशा सुखी कैसे हो सकता हूँ। तो वो निज व्यापारी है नाव का। और साध संत का एक भाई, साध तो मन के मंडल पर जो मन को काबू रखते, और संत जो है वो मन से ऊपर चले जाते हैं, रामन काम नहीं करता। संत का मतलब है कि समझता संतों हमारा सीधा इस शब्द का है, सीधा उन्होंने शब्द ही पकड़ा ही नहीं। मैं प्रकाश की तरफ नहीं चला, प्रकाश नीचे रह जाता, नीचे मंडल उसका। संतों हमारा आगे है, सीधा जम कर जाते हूँ। तो वो उसके वो किसी नाम का मार्ग है, राम नाम का। सत शब्द कर दे, सार शब्द कर दे, निज शब्द कर दे, निज नाम कर दे। बाजार में नाम पंथ बनाने के लिए चला दिया उन्होंने, बात वो एक है। तो अकाल का सत्संग था वो निज व्यापारी नाम का हट्टे चलो भाई। निज लिखे खास आदमी जो है ना, जो नाम का व्यापारी, वो हाट में चलो। और कहते साध संग गायक भाई, साध संत उसके गायक हैं, दुनिया गायक नहीं है नाम की। साध संत गायक भाई और गुरु हाट लगाई। गुरु ने ये इसका सत्संग शुरू कर रखा है उनके लिए कि नाम क्या है, अधिकारी कौन है, नाम कैसे है, क्या मिलेगा, फिर उसमें आपको होगा क्या, और नाम कहाँ राम रहे, चौथे पदमा ही अलग बात। तो हर सत्संग अलग अलग है, अलग अलग दर्जा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि सत्संग के बगैर कोई काम नहीं। अब सत्संग कैसे होगा, जैसे आदमी की प्रकृति वैसे हो जाएगा। अगर आदमी का मन साफ है तो ऐसा गुरु मिल जाएगा जो साफ बात करने वाला मिल जाएगा। अगर आदमी का मन में हेरा फेरियाँ 420 हैं तो 420 गुरु मिल जाएगा। बहुत जैसा आदमी है वैसे उसको मिल जाएगा, फिक्र क्या बात करनी। अगर आप चाहते हो कि ऐसा मिले गुरु जो मेरे को सच्चाई बता दे, सच्चाई बता दे, तो वैसे मिल जाएगा।
ऐसे मिल जाए कि मेरे को खिलान कर दे, मेरा किंतु वैसे मिल जाएगी। आदमी के अंदर आदमी को पता नहीं है, आदमी की चाह जिथे चाह उठे रहा, जहाँ मांग वहाँ पूर्ति, जो इच्छा होती है ना उसके मुताबिक होता है काम। तो जैसे हम है वैसे हमको गुरु मिल जाता है। और अगर किसी को वैसे मिल भी गया तो लाभ नहीं उठा सकता, कि वो बात जो कहता समझता नहीं है। तो मैं तो तेरे को क्या कहता हूँ, जिसके पांचों ग्रह शुभ हों वो भी मेरे सत्संग आता है। पांचों ग्रह का मतलब कि जिसका कल्याण पूरा होना है। आम आदमी आएगा नहीं, समझेगा नहीं, साधारण बैठे हो, नॉर्मल बैठे हो, नॉर्मल कुड़ाएगा, 20 फ्लैट होगा, कोई आया होगा, आ रहा होगा। ऐसे सभी जगह ठगी हो रही है, सभी जगह सत्य झूठ है, तो कैसे सत्य मान लेंगे हम। 100 खम्भे हैं, 99 खम्भे पित्तल के हैं, अरे एक सोने का कर देंगे तो उसको क्या क्या कदर करेगा, पित्तल होगा जी। आजकल सोना चल गया, नकली चल जाने, पहले भी नकली है कि असली, नकली जानते ही नहीं था इसको। अब जो पित्तल के सोना जी गए हैं तो देखते वही असली है कि नकली है, समझे ना बात। तो इसी तरह से सारी दुनिया झूठ के सिवा कोई बात नहीं है, इससे झूठे को सब दुनिया झूठी नजर आती है। जब बाहर जाते हैं उसकी यकीन नहीं होता ये सच बोलता है, तो सत्य बोलेंगे कोई फायदा नहीं, और झूठ बोलेंगे तो कर्म मिल जाएगा। अब किधर जाएँ, इधर जाएँ तो कुआर, इधर जाएँ तो खाड़। सच्चाई से आंख गुजारा नहीं, सत्य को कोई कदर नहीं करता, तो सत्य है ही नहीं, लोग सब हैं जैसे समझते हैं, है नहीं समझ पाते। तो समय की बात है, पर जिसके भाग अच्छे हैं, जिसके शुभ कर्म है ना, वो ऑटोमेटिक उधर चले जाता है। जिसका मन साफ है उसको कोई साफ आदमी मिल जाएगा, साफ बात कह देगा, जिस दर देगा वो बात कह देगा। वो पीछे होते हैं ना, जानता है नहीं चल जाएगा आदमी, तो उसको ऊपर नहीं उठ जाएगा कि तू सब जुमदार प्रकाश में ये जरा पर एक उसकी तेरी घर क्या है, ख्याल से घर क्या ठीक है, तो सोचेगा वैसे चल जाएगा। अच्छा सोच, तू धनपति करोड़पति बनना चाहता था, ये तरीका है। धन को धनवान बनना चाहता, ये तरीका है। और अगर तू क्या संतान चाहता था, ये तरीका है। और तू मान चाहता, बड़ा आदमी बनना चाहता, ये तरीका। वो जैसे आदमी की भूख होगी नहीं वैसे उसके मुँह से निकली और वो कामयाब हो जाए, क्योंकि उसको जाता है ना आदमी, तो जिसकी इच्छा होती है उस तरह सत्संग देता हूँ। अब मैं क्या कहता हूँ, चलो कोई बातें पकड़ता है, कितनी बड़ी बात कहता हूँ कि भाई मैं जो आदमी आते हैं सत्संग में उनका जो तकलीफ है वो बताता हूँ। मैं एक राम रबिट्टी है नहीं, राम रट और बचे हरे गोविंद के हरे बाला, ये नहीं, जो बैठे हैं उनको क्या तकलीफ है, किस चीज़ की, क्या कारण है उसका, और इलाज क्या है। 3 तो चीज़ हैं कि जो बैठे हैं ज़्यादा उनकी तकलीफ किस बात की है। अगर अज्ञान की है तो ज्ञान दे दूँगा, अगर वो कोई धन होना चाहता है धन का तरीका बता दूँगा, अगर कोई योग का तरीका चलना चाहता है योग की भी चलता है। योग की तरीका तो मैं तेरे कहने से करता हूँ, क्योंकि उसका तो कोई गाय की नहीं है। कहीं योग भी जानना चाहो तो खुद यहाँ से ले लो, टीका लगाते यहाँ से छोटी जगह साधन सज में कर लो, अलग अलग जगह बताता हूँ। दुनिया चाहते हो इधर ध्यान कर लो, दुनिया की सब चीज़ मिल जाएगी, दुकान मकान हाट हवेली संतान धन धन दौलत सब कुछ। और वही आगे ज्ञान चाहते हो तो यहाँ आ जाओ। अब ये एक आ जाओ, कैसे आ जाओ, तो बता दिया मैं जल। तो जिस इच्छा में तरीका बताता हूँ भी है, तुम्हारी खोपड़ी में सब कुछ है, यहाँ कर लो साधन। अब कितने समझते हैं, जब सत्संग करता हूँ खत्म कराता हूँ तो ये बात बताता हूँ नहीं, इसका कितने सुनते हैं, कितने कहते हैं कि साधन बताओ, ये बताओ। तो बात ये हमेशा सत्संग की है, सत्संग की महिमा है। और सत्संग है किसके लिए, जो चाहता है उसको। और जो ऊंची अवस्था चाहते हैं वो है किसके लिए, साथ साथ तो चाहते हैं। अब वो बताता हूँ, तेरे वो लेडी क्या नाम उसका, रामा। तो रामा ने कोई धन की जरूरत नहीं, को सब कुछ उसके पास है। उसने वो सत्संग सुना, मेरे को देखा और रूप कभी 2 मिनट ठहरा, 4 मिनट ठहरा, 5 मिनट ठहरा, फिर 10 मिनट ठहरने लग गया, फिर आधा घंटा ठहरने लग गया। अब शाम होती थी, वक्त जाओ भाई कमरे से जाओ, सब जाओ, स्वामी जी आप भी जाओ, सब चल जाते थे और खट रूप आ जाता था। अब उसका घंटा आधा घंटा उसके साथ रहती थी। अब कहते मतलब आपके पास रहना चाहती हो, ज्ञान है उसको। मगर क्या होगा मेरे पास में, बोले मैं आपका गोबर घेर दूँगी। ये गोबर की क्यों सोचते तुम और सोच, तू करोड़पति आदमी है, बड़ी बड़ी बात सोच, गोबर घेर लड़ी क्यों सोचते नौकर बन जाऊँ। तो साक्षात रूप जो दिखता है तो रूप आ जाता है। अब स्वप्न देखते ही नहीं। हाँ। तो तेरे को जो रूप दिखेगा साक्षात दिखेगा, डरावना दिखेगा कि देवता दिखेगा, साक्षात दिखेगा नहीं। चाहे तेरा भाई आया वो आया, उसने ये किया वो दिखेगा, तो वो साक्षात रूप आ जाता है सामने। फिर स्वप्न देखती रोज की मालूम है तेरे को, वो चीज़ तो आदमी थोड़ा जाता है वहाँ पर, इस तरह वो रूप आ जाता है सामने। और जैसा मन होता है वो आगे से बोलता है वो। अब उसका मन घटिया है तो गुरु जी घटिया बोलेगा, घटिया कर देगा कि ये कर दिया करे, तो गुरु नहीं करे, वो उसका मन करे है। इसलिए उसको बताया तो गुरु की जरूरत है। गुरु कहता है कि ये तो तेरा मन बोल रहा है, मन नहीं आया। फिर यह कह दे तो गुरु जी को पैसा गुण दे,
कहते मैं नहीं आता हूँ, पैसा कौन दे? तो कोई गुरु ये नहीं कहता मैं नहीं आता हूँ, कहता तो बता दे। टेलीविजन पर या देख रहा कि शास्त्र में कहे कि कोई गुरु नहीं आता है, ये बताते सब बताइए नहीं ये बात, पर पता नहीं है किसी को, पता बताएंगे नहीं क्यों लोग आते नहीं। अब मेरे को जरूरत नहीं, मैं पकड़ आदमी हूँ, सब कुछ है, खा लिया पी लिया। मेरे पास तेरे जैसे कितने अच्छे शेर साहूकार हैं, अच्छे सेवा करने वाले 4 हैं, अपने पास सब हैं और सब जाते हैं, अलग अलग अधिकारी हैं, अलग अलग ज्ञान देते हैं। तो मैं क्या सत्संग देना चाहता हूँ आपको कि सत्संग मुख्य चीज़ है। बिन सत्संग विवेक नहीं, सत्संग सुनना चाहिए रोज रोज, क्यों 2 मिनट में पता चल जाता है। तो रोज रोज की सत्संग की इसके पानी है, जैसे पानी देते हैं ना पौधे में, साथ में देते हैं, तो इसको रोजाना सत्संग की जरूरत है। तो तरह तरह के विचार भरे पड़े इसमें आते हैं, तो वो विचार आहिस्ता आहिस्ता सत्संग में जैसे ज्ञान से काटता जाएगा। विचार आएंगे, घटिया विचार आएंगे, उनको ज्ञान से काटता। मैं क्यों सोचता हूँ, करेगा सो रहेगा। जो तेरे पता है कि माँ के बेटी की नाराजी है, और बेटी को पता चल गया कि माँ करेगी, मार पाओगे मैं करूँगी, मैं पाऊँगी, या पति पत्नी की नाराजी है और पत्नी को इस बात का ज्ञान है, तो वो पति चक्र में नहीं फंसेगी, बहुत उत्तेजन से करेगा, गुस्सा करेगा बात में, और वह गुस्सा नहीं करेगी। और ये और कह दे 1-2 चीज़ कोई दो मन इतनी करनी चाहिए, मैं इतनी शानी थोड़ी हूँ, आप बुढ़ी चला दी शानी है वह, पर जानते पिछले दिन का लेना देना नहीं, किसका पति है, मन को दुख दिया, वह दुख देना है रहे, या पत्नी है आदमी को बातें करने देती, तो फिर सोचता है क्या है, या तो कोई मांगा थे पीछे की, तो छोटा बन जाता है, काम काट देता। ज्ञान हो गया, छोटा बन जाता, बगाड़ काटती, पूरा नहीं करता, भाई आई है काम के लिए, दुख देने के लिए आई है, तो दुख नहीं मानता, उसको मानता है कि चलो कर्म कट जाता है, ठीक है, आएगी ना सुन। और आप दुखी हो जाते हैं, कोई घड़ी बात कर देता दुखी हो जाते हैं आप। और जिसको ज्ञान हो जाता है वो देखता है ये नहीं कर रहा है, ये पति नहीं कर रहा है, बल्कि इसका आपको लेना देना है मेरा करेगा, या पत्नी नहीं करी है, या बेटा है, वो बेटा क्या नहीं मानता, तो मेरे भी नुक्स है, मन नहीं माने होगा क्या। कई लड़की कहती थी वो मेरा टाबर पर क्या नहीं मानता, ये नहीं मानता, ये नहीं मानता। जब वो इकली थी बताता बेटा तेने जो कराया वैसे पाले, बोले मैंने क्या किया, तूने क्या कि तेरा पेट में बच्चा रहा है, या तो पति की बात नहीं मानती, या तेरी सास की नहीं मानी होगी, तो बच्चा कैसे मानेगा, तेरे पेट में बच्चा था तो ये काम तेरा किया था, तो हाय है मत करना, ये बच्चा क्या नहीं मानेगा। और तूने ये इच्छा करी बच्चा पैदा कराया, ये किताब और क्यों लिखी है कि तो इच्छा करी है प्रभु ऐसी संतान दे, जो मुझे भी दे, मेरे परिवार को सुख दे, मेरे सबको सुख दे, मेरा आज्ञाकारी हो, परिवार का आज्ञाकारी हो, मेरा नाम बड़ा करे मेरे परिवार का कोई। तो उसकी मांग क्या है कि कोई बड़ा आदमी मिल जाओ, कोई बड़ा आदमी बड़ी आत्मा हो, परमात्मा आएगा कोई रूप लेके और वो काम कर देगा, बड़ा आदमी नाम करेगा माँ का। तो वही अब तो जब ज्ञान हो गया उसको सत्संग में कि बच्चा क्या क्यों नहीं मानता, और कोई मिल गया मेरे जैसा, उसको बता दिया कि तो बच्चे गलती नहीं है, गलती तेरी है। तो पेट में बच्चा था तो नहीं मानती थी, सास की नहीं मानती थी, या पति की नहीं मानती थी, तो बच्चा कैसे मानेगा। तेरे पेट में ही बच्चे तू ये करती थी, बच्चे का पेट में ही संस्कार है। अब तू सत्य क्या मान तेरे पूछ ही जाएगा, तू कभी जाती थी पूछी, तू करती मम्मी जी किसी सब्जी बना दूँ, अभी किसी चीज़ बना दूँ, और पति तो क्या खाओगा वो चीज़ बना दूँ, और तू जो पूछ अच्छा बनेगी तो बच्चा अच्छा होगा। पेट में बच्चा है तो गुस्सा करती हो, लड़ती हो, बच्चे में संस्कार देते। ये बेस का अगर ज्ञान हो तो दुख नहीं आएगा उसको, काम तो वो करेगा वैसे आएगा। जब पहले ये इच्छा करी है कि मेरे को ऐसी संतान में तो ऐसी संतान आ जाएगी, और ज्ञाकारी होगी, कहीं से मानेगी, सब कुछ होगा सब। तो संतान ने बताता है कि देश का कल्याण नेता नहीं कर सकते, बेटियां कर सकती, कैसे अच्छी संतान पैदा करके, ऐसे ईमानदार वफादार। अगर वो खुद वफादार है अंदर तो बेटा उसका वफादार होगा। पर झूठ होती है, पेट में बच्चा झूठ बोलेगा, चुगली करती है चुगली करेगा, अरे हमारा सारे कालीन का ये कालीन का पेट में बच्चा है, तो बच्चा 3 महीने के बाद बच्चे को समझाती रहती है, घूमने लग जाए उसको समझाती है, जो माँ करती है वो बच्चा संस्कार अकमी है। तो ये सतगुरु की हाट पर ये मिलता है। तो बेटियां जाती थी घर में बच्चा वो परेशान, तो उसको ये ज्ञान नहीं देता कि तू राम से मिलो ना, उसको उसकी ज़रूरत है। अब बच्चा पेट में उसके, फिर दुख पाएगी बाद में। अब अकेला नहीं माना सास का तो उसका बच्चा क्या नहीं मानेगा, पति का नहीं मानती तो वो क्या नहीं मानेगा। ये पेट में बच्चा है, वह गृहस्थ भोगती है, कामुक रहती है, और पति पत्नी ये खेल करते हैं, तो बच्चा कामी होगा। लड़की होगी टाइम से पहले कामी होगी, सुरंग साथ भाग जाएगी, भाग जाएगी। संस्कार मिल गया शुरू से,
तो जो माँ पेट में बचाव करेगा तो वो बेटियों को ये ज्ञान मिल जाए। हमारे दिख रहा है क्या उसमें, हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं। गर्भाधान संस्कार है एक, कि जब गर्भ में बच्चा हो तो किसी पंडित कोई तो होते थे, मानते थे, गुरु पीर उस पास जाते थे, वो संस्कार देता, बेटा अब तू सोचेगी वैसे तेरा बच्चा सोचेगा, बेटिया में सोचा कर, तेरे कोई चीज़ की दिल में आती तो खा लिया करे, नहीं तो जब बच्चा बीमार हो जाता है फिर वो उसका ठीक नहीं होगा जब तक वह चीज़ नहीं खाई। कोई चीज़ की इच्छा होती है ना तो वो खा लिया करे, और तो वो भी करे मना करे। सुबह शाम के टाइम पर तू थोड़ी पढ़ाई करेंगी तो बच्चा पढ़ाई करेगा, समझे, तू जो काम करेंगे वही बच्चा करेगा। तो जो सुबह माँ सोचती है उसकी सोच से तो बनता है बच्चा। तो गर्भाधान संस्कार के अंदर जोर दिया। मैं गर्भाधान से पहले का संस्कार देता हूँ 17वां, कहता हूँ तो ऐसे छोड़ो गर्भ में बच्चा है, फिर तुम सोचो पहले तुम इच्छा ही ऐसी करो तो तुम्हारे घर वैसी आत्मा आ जाए। आत्मा चक्कर लगाती फिर रही कि कौन माँ क्या चाहती है, और वो ऐसे ही आत्मा उसी का देती है, समझिए बात। तो ये गर्भाधान से पहले का संस्कार है। तो ये सिर्फ ये कि कोई नहीं ताली खा लो, ये कर लो, राम नाम ले लो और बस ये करो, ये तो बात अलग है। कोटर यहाँ लोग यहाँ दुखी हैं कमला, इस लोक में कैसे सुखी रह जाए ये बताता गुरु। यहाँ कोई गुरु जी के पास जाते हैं, कोई राम नाम के लिए जाता, भूखा नहीं है कोई राम नाम का, दुखी है, कोई किसी चीज़ से दुखी है, कोई किसी से वो सहारा देता है, दुख दूर कैसे हो। अब दुख है उसके विचारों का पता नहीं, तो विचारों को ठीक कराता है गुरु ने। वही सत्संग में विचारों को, इस लोक में लोग ज़्यादा वही आते हैं। अब जो काल का शब्द था कितने गाते हैं, भगत निज व्यापारी नाम का हटे चलो भाई, साध संत गायक भय गुरु जी हाट लगाई, समझेगी बात। हर एक जगह पर क्या कि चल सतगुरु हाट ज्ञान बुद्धि लीजिए, तो ज्ञान बुद्धि सतगुरु के हाट से मिलेगा कि ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है। अब बताएगा बुद्धि अच्छी मिल जाएगी, वो बुद्धि बताएगा ऐसा सोचा करो, ऐसा ऐसे हो जाए। पहले इसमें लोक में सुखी रहने का तरीका बताएगा। इस लोक में आदमी सुखी कैसे रह सकता है, ईश्वरन से सब शक्ति है, अज्ञान से दुखी आदमी। ये जो हमें तकलीफ आती है हमारा अज्ञान से सोचा हुआ है, बिटिया सोचा हुआ है, अब सोचा हुआ, पहले सोचा है कि माँ ने सोचा हुआ है, पता नहीं उसको, और वो काम बच्चा कर जाएगा। आइए सर, तो ये कल जो सत्संग था इससे कई सत्संग है कबीर साहब ने सत्संग की महिमा बताइए। यदि सब क्लास, पहली क्लास को भी मास्टर पढ़ाएगा, 8वीं को पढ़ाएगा, 10वीं को पढ़ाएगा, मास्टर के पास जरूरी है जिस दर्जे का मास्टर उस दर्जे पढ़ा देगा। और जिस दर्जे का नहीं है फर्ज करे, तो तेरा मन साफ है और तू वो चीज़ लाने के लिए गई, वो गुरु जी नीचे दर्जे तो परमात्मा तेरे को उठा के आप अच्छा आदमी ला देगा, वहाँ चली जाएगी, वहाँ ले जाएगा खींच के, तेरा काम होना है। तेरा मन साफ है और तू नाम चाहती है, और गुरु जी मेरे बड़े का बैठा पहले दर्जे की बातें कर रहा है कि ये काम कराया करो, ये करो, माँ बाप क्या माना, गुरु माता गुरु पिता, ये कराया करो, वो कराया करो, वो दुनिया बनाने की ये बात करे। तो उस आदमी को जो हमेशा वो तो जितना जानता है नहीं बोलेगा, उस आदमी को किसी आदमी के जरिए अपना तो सब में, तेरे में मेरे में सबके अंदर, और तेरे को वहाँ ले जाएगा जहाँ तेरे को सच्चाई मिल गया, तेरे में की इच्छा। तो शक्ति मनुष्य के अंदर है, इसके विचार में अज्ञान का दुख है, ऐसा बात। और ये अज्ञान दूर होगा किसी अनुभवी पुरुष की संगत करने से, उसकी चेहरा देखना, दर्शन करे, वचन पुण्य सुने, ये गुरु सेवा है, गुरु की सेवा। हम सब चल पैसा दे दो, रुपया दे जाओ, ये दे जाओ, ठीक है, इसे वो नहीं मिलेगी। वो क्या कहता है, दर्शन करे, एक जगह टेक उस पर, वचन पुण्य सुने, क्या कहता है, सुन करके सोचेगा मेरे लिए कौन सी बात ठीक है, आज मेरे लिए कौन सी बात आई है, मेरे में क्या कमी है, ये तो मैं ठीक करूँ। सोचने का मतलब ये है कि वो दर्शन करे, वचन पुण्य सुने, और सुन के गुणने का मतलब सोचेगा आज जो महाराज जी बात कही मेरे लिए कौन सी बात है, कमी मेरे ही लिए कही याद है, आज या कहीं मैं चुगली करूँ ज़्यादा, चुगली कही याद बात मेरे लिए थी। गुणने का मतलब ये है कि अपने लिए छांट ले या कमी, सुन के लिए मनोगुण गुण के काट ले, होते सारा निचोड़ निकाल ले, और निचोड़ निकाल के उसकी बताओ रहनी बढ़ा दे कि झूठ नहीं बोला तो नहीं बोलना, कि कोई धोखा निकलना तो नहीं करना, कड़वा शब्द नहीं बोलना, तो पक्की गांठ लगा दी, मैं बोल दूँगा नहीं, बेचारा होगा उसको मैं क्यों बोलूँ, तुम बोलूँगा तो इसके दिल दुखेगा, दिल दुख दुष्ट देगा। तो वो जो बात बताता गुरु एक रोज ये बात हो रही कि गुण के रहनी बढ़ा दे, यार बकड़ी है तो तेरे रट्टा नहीं, जब बच्चा याद होगा तो एग्जाम लिख देगा, तो तेरे को याद आ जाएगी ना बात, तो वो करेंगे नहीं, तेरे बेचारा गुस्सा आया, अब तो सोची इससे बुरा विचार होगा, मेरे दुख से दुख आएगा, क्यों सोचूँ, जो ये करेगा ये बनेगा, मैं कौन सोचूँ, मैं तो बड़ा सोचूँ, ऐसे बात आगे समझ बात।
इतना काफ़ी समझ जाएगा। एक बात भी मेरी सत्संग में कोई पकड़े, एक करो ना, कामयाब है। 100 बात छोड़ में जाते हो, मतलब भाई तुम इधर आए हो, आज से एक काम करो, गुस्सा छोड़ दो। तुम जो गुस्सा करते हो उस वक्त इतना घटिया सोचते हो, देखते नहीं हो। तो आज ये मन में करे दोस्तों को मेरे कोई गाड़ी काटेगा तो बोलो भाई एक और काट दे, और कोई मेरे साथ धोखा करेगा तो बोलो भाई वो कोई बात नहीं, तेरी गलती को नहीं भाई, होना चाहिए मेरा कर्म खोटा। अगले को ब्लेम नहीं करे। अगर किसी ने धोखा दिया, चोरी करके ले गया, बोलो भाई तेरी को नहीं थी भाई गलती, मेरी थी भाई, मैंने करी होगी तेरी। ये बात समझा कि नहीं? ऐसा करने से वो काम होगा। एक एक बात सुनने से ज्ञानी बन जाता है। ठीक है ना, काफ़ी है ना? तो अमल करो उस पर। और बांटने से कहते जाके हृदय विवेक है कर ले स्वाई, ज्ञान के लिए कह रहे हैं कि ज्ञान बुद्धि लीजिए, फिर बताते हैं क्या बोलते हैं वो कि जाके हृदय विवेक है कर ले स्वाई करेगा, मतलब ज़्यादा कर लेता है वो, जितने लोगों में फ़ायदा होगा तेरा फायदा हो जाएगा। आइए समझ। तो ये बात जो सत्संग बताई बहुत ऊंची बात बताई। कल वाला सत्संग जो था वो बहुत ऊंचा सत्संग। ठीक है ना?